हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में जो स्टेबिलिटी और रेगुलर इनकम के लिए जाना जाता है, यानी कि बॉन्ड्स। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में बैलेंस लाना चाहते हैं या एक प्रिडिक्टेबल इनकम स्ट्रीम क्रिएट करना चाहते हैं, तो बॉन्ड एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए समझते हैं कि बॉन्ड्स क्या है, कैसे काम करते हैं और इन्वेस्टर के लिए कैसे यूजफुल होते हैं। चलिए समझते हैं कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। सिंपल वर्ड्स में बॉन्ड्स एक लोन इंस्ट्रूमेंट होता है। जब आप बॉन्ड खरीदते हो तो आप कंपनी या गवर्नमेंट को पैसा लैंड कर रहे होते हो। इसके बदले में इश्यूअर आपको एक फिक्स इंटरेस्ट देते हैं, जिसे कूपन कहते हैं, जो रेगुलर इंटरवल्स पर पे करता है। और साथ ही मैच्योरिटी के टाइम पर आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाता है। इस तरह बॉन्ड एक स्ट्रक्चर्ड और प्रिडिक्टेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं कि बॉन्ड कैसे काम करता है। अब अगर इसको फ्लो में समझे तो जब आप बॉन्ड इन्वेस्ट करते हो तो एक फिक्स पीरियड के लिए अपना पैसा इश्योर को देते हो। इसके बाद इश्योर आपको रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट करता है, जो मंथली, क्वार्टरली या एनुअली होता है। और साथ ही जब बॉन्ड की मैच्योरिटी कंप्लीट होती है तो आपको आपका इन्वेस्टेड अमाउंट वापस मिल जाता है। और अगर आप चाहते हो तो बॉन्ड्स को सेकेंडरी मार्केट में मैच्योरिटी से पहले बाय या सेल कर सकते हो, जिससे लिक्विडिटी भी मेंटेन रहती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड, क्योंकि डिफरेंट इन्वेस्टर के लिए डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला है गवर्नमेंट बॉन्ड, जो गवर्नमेंट इश्यू करती है। ये जनरली लो रिस्क होते हैं और सुटेबल रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है कॉर्पोरेट बॉन्ड, जो कि कंपनीज अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए इश्यू करती है। इनमें रिटर्न थोड़े हायर होते हैं, लेकिन रिस्क भी कंपेरेटिवली ज्यादा होता है। साथ ही कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जहां इंटरेस्ट इनकम टैक्स फ्री होता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्टिव ऑप्शन बन जाता है। और कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जो फ्यूचर में शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, जिससे आपको ग्रोथ का एडिशनल बेनिफिट मिल सकता है। इस तरह आप अपने रिस्क एंड रिटर्न एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सूटेबल बॉन्ड चूज कर सकते हो। अब अगर बेनिफिट्स की बात करें तो बॉन्ड इन्वेस्टर को मल्टीपल एडवांटेजेस प्रोवाइड करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, बॉन्ड एक फिक्स इनकम के थ्रू एक स्टेडी इनकम स्ट्रीम देते हैं। साथ ही मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल वापस मिलने से कैपिटल सेफ्टी का एलिमेंट स्ट्रांग होता है। और इक्विटी के कंपेयर में बॉन्ड लेस वॉलीटाइल होते हैं, इसीलिए पोर्टफोलियो को बैलेंस करते हैं। इसके अलावा बॉन्ड ऐड करने से आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है, जो ओवरऑल रिस्क को मैनेज करता है। और रिटर्न पहले से ही डिफाइन होने की वजह से बॉन्ड आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को इजी करता है। लेकिन हर इन्वेस्टमेंट की तरह बॉन्ड में भी कुछ रिस्क होता है, जिन्हें समझना जरूरी है। पहला है इंटरेस्ट रेट रिस्क। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड की वैल्यू कम हो सकती है। दूसरा है क्रेडिट रिस्क। कॉर्पोरेट बॉन्ड में इश्यूअर की डिफॉल्ट का रिस्क हो सकता है, इसीलिए क्रेडिट रेटिंग चेक करना जरूरी है। और आखिर में लिक्विडिटी रिस्क। कुछ बॉन्ड्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता है, जिससे इमीडिएट एग्जिट थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। इसीलिए बॉन्ड चूज करते वक्त प्रॉपर एनालिसिस और डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। अब देखते हैं बॉन्ड वर्सेस इक्विटी। अगर बॉन्ड्स को इक्विटी के साथ कंपेयर करें तो एक क्लियर डिफरेंस समझ आता है। इक्विटी में आप कंपनी के ओनर बनते हो, जहां रिटर्न्स ग्रोथ पर डिपेंड करते हैं, जबकि बॉन्ड्स में आप लेंडर होते हो, जहां रिटर्न्स फिक्स और प्रिडिक्टेबल होते हैं। इसीलिए एक बैलेंस पोर्टफोलियो में दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, ग्रोथ के लिए इक्विटी और स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड्स। तो दोस्तों, बॉन्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आपको स्टेबिलिटी, रेगुलर इनकम और कैपिटल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस और लेस वॉलीटाइल बनाना चाहते हो तो बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग एडिशन हो सकते हैं। सही सिलेक्शन और प्रॉपर एलोकेशन के साथ बॉन्ड आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।